सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मृतक राज पटेल पिता राजेश पटेल उम्र 10 सतना के रहने वाले हैं। जबलपुर आए थे, रक्षाबंधन बनाने वापस सतना जा रहे थे। घटना केलवारा ब्रिज से नीचे उतरते समय गाड़ी की रफ्तार लगभग 60 से 70 की थी। स्विफ्ट गाड़ी थी, स्लिप होने से अनबैलेंस हो गई और जाके डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में 8 लोग सवार थे। घायल अंशु पटेल पिता महेश पटेल उम्र 32, वर्षा पटेल पिता धर्मेंद्र पटेल उम्र 25 और कुसुम बाई पटेल पति लल्ला पटेल उम्र 50। हालांकि महिला मरीज की हालत ज्यादा सीरियस है, उपचार जारी है। कैसे घटना होगी थी? कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? मैं जबलपुर जिला का हूँ। मैं सतना जा रहा था गांव। हमारी मौसी है, बुआ है, मौसी हमारी मौसी की लड़की है और मैं था, एक मेरा दोस्त था। हम लोग सतना जा रहे थे। वहाँ से कटनी के आगे आए, टोल टैक्स पार करने के बाद ब्रिज पड़ा। ब्रिज से चढ़ने के बाद जब नीचे उतरे तो वहाँ पे पानी भरा था। कटनी कुठला थाना अंतर्गत लमतरा का ओवरब्रिज, जो नया ब्रिज है, विगत लगभग 3 साल हुए हैं शुरू किए, जिसका आज कटनी में पहली मूसलाधार बारिश में पुल निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलती दिखाई दी। आज जब पुल के लिए बने दीवार जो ब्रिज चढ़ने के लिए बनाई जाती है, उस पुल की दीवार भर-भराकर गिर गई, जिससे लगातार मिट्टी मुरम गिरते हुए देखी जा सकती है। अभी इस ब्रिज के बने लगभग 3 साल ही गुजरे हैं और ब्रिज के ऊपर की सड़कों पर जगह जगह क्रैक और दरार आ गई हैं। सड़क को छुपाने के लिए ऊपर से डमरीकरण तक किया जा चुका है। इसी तरह की अनियमितता ब्रिज निर्माण में कितनी अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, ये तस्वीरें खुद बयां करती नजर आ रही हैं। सर, जैसे कुठला थाना अंतर्गत ये लमतरा ब्रिज है, धसकने की खबर आई है, सामने आपके पीछे दिख भी रहा है। ये क्या लगता है, इससे आपको यातायात में या यहाँ के आवागमन में व्यवधान तो पड़ेगा? हमें भी सूचना दूरभाष से मिली थी, हमारे आरक्षक ने दिया था कि लमतरा रेलवे ब्रिज के ऊपर जो सपोर्ट के लिए बना हुआ है, उसके साइड में काफ़ी कुछ मिट्टी और वो धसक गए हैं पेवर ब्लॉक, जिसके कारण कुछ क्रैक्स आ रहे हैं सड़क पे। यदि इसमें सुधार कार्य न किया गया तो हो सकता है यातायात बाधित हो। जैसा कि ब्रिज को 2 साल 3 साल हुए हैं हैंडओवर किए हुए, पूरे सड़क में क्रैक है और डामरीकरण कर दिया गया, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि लापरवाही या गुणवत्ता की कमी देखी जा सकती है। इस संबंध में जो विशेषज्ञ हैं, एमपीआरडीसी के अंडर में शायद ये ब्रिज है, मैंने एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर साहब को भी जानकारी दी है। तो क्रैक्स और धसकने के संबंध में टेक्निकली जानकारी तो ही दे पाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें ब्रिज का हिस्सा कुछ धसका हुआ है। यातायात के लिए भी बहुत व्यवधान होगा यहाँ पे। हाँ, यदि ये सुधार नहीं होता तो यातायात बाधित होगा निश्चित रूप से। फ्लाईओवर बना था, उसकी फिलिंग आज जल गई है, तो क्या ऐसे ठेकेदार जिनकी गड़बड़ी के कारण हुआ है, कोई तो आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आप तो आज बोल रहे हैं कि लमतरा फाटक की जो फिलिंग है वो बह गई है। इसी बात को तो ध्यान में रख के ये भी चिंता का विषय है कि अगर सीवर लाइन के लिए सड़क खुद गई तो बाद में बैठक लेगी, ये तय है। और जब बाद में बैठक लेगी तो आप बताओ कि फिर सड़क का क्या हाल होगा। इसलिए जो सीवर लाइन वाला जहाँ काम कर रहा है उससे वहीं रोड बनाने को बोला जा रहा है कि उसकी जवाबदारी 5 साल का मेंटेनेंस करे, और जहाँ सीवर लाइन नहीं डल रही है वहाँ ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बनाएगा रोड, उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी की वो जवाबदारी उसकी होगी। रही बात लमतरा फाटक वाले में, तो उसके लिए पहले मैंने विधानसभा प्रश्न लगाए, शिकायतें की। आप तो ब्रिज बस की बात कर रहे हो, आप जाके जोहला से लेके पूरा लमतरा तक रोड देखिए, जगह जगह दरार हो गई है। ब्रिज के ऊपर ओवरपास और ओवरब्रिज, उनके ऊपर की सड़क में दरार आई है, उन्होंने डामलीकरण कर दिया बहुत से एरिया में। इस पर विधानसभा भी लगा चुका, शिकायत भी कर चुका, और मुझे लगता है एसडीएम बलवीर रमन की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर राजस्थान के अज्ञात बदमाशों ने मैसेंजर से मैसेज कर एसडीएम के रिश्तेदारों, दोस्तों और अधीनस्थ अधिकारियों और नेताओं से हजारों रुपए की मांग की है। ये तो गनीमत रही कि समय रहते आईडी बनाने की जानकारी लग गई और ठगी होते बची। एसडीएम बलवीर रमन ने बताया कि उनके नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कोई लुटेरा गैंग उसे ऑपरेट कर रहा है। 15 लोगों को अलग अलग जिले में कनेक्ट कर मैसेज भेजे गए हैं। किसी से 15 तो किसी से 30,000 रुपए तक की मांग की गई है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष
अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने 20,000 रुपए की मांग की है। अचानक जरूरत पड़ गई, फोन पेटीएम नंबर देकर रुपयों की मांग की। इसी तरह पटना में अमृतेश शर्मा रिश्तेदार हैं, उनसे 20,000 हॉस्पिटल में किसी को देने की बात कहकर मांगे। मुंबई में अभयराज बैचमेट है, उनसे भी 20,000 रुपए की मांग पेटीएम अकाउंट से मांगी। इसके अलावा विजय द्विवेदी तहसीलदार बाहुरी बंद से भी रुपयों की मांग की गई। 7 बजे के आसपास बॉम्बे से मुझे फ़ोन आया कि अब राज हमारे मित्र हैं, उनने कहा कि आपके कोई फेसबुक आईडी बना लिया है और वो पैसे मांग रहा है। फिर उसके बाद लगातार फ़ोन आने लगे और करने के अंशु मिश्रा जो है NSY के अध्यक्ष हैं, उनका भी फ़ोन आया। तो इस तरह से लगातार मतलब घंटे भर में हमें 14 फ़ोन आए कि अलग अलग ज़िले से और अलग अलग प्रांत से कि आपका हैक कर लिया और 15,000 से 30,000 रुपया मांग कर रहा है। एक बैंगलोर से भी फ़ोन आया था, तो उसके तत्काल जो है टावर लोकेशन CSP साहब की मदद से लिया गया। भरतपुर राजस्थान का आदमी है और उसका चिन्हांकन के लिए कोशिश की जा रही है, पुलिस वाले कर रहे हैं और FIR दर्ज कराए। क्या सर इसके पूर्व में भी ऐसी कोई घटना? एक बार पूर्व में भी हो गई थी, जो जमशेदपुर के थे और चूँकि कलेक्टर सतना के भी उसी ने हैक किया था, तो उसकी सज़ा भी हो गई, पकड़ा गया था। वो झारखंड के निवासी थे, 6 लोगों का गैंग था। उम्मीद है इस बार भी पकड़े जाएंगे लोग। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कजलास में दलित युवकों से दरिंदगी के साथ हुई पिटाई और एक दलित युवक के लापता होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज भीम आर्मी ने SP कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और SP राकेश कुमार सागर के नाम एक ज्ञापन ASP कमल मौर्य को सौंपा। ज्ञापन में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों के लिए उचित न्याय और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि ग्राम कजलास में पानी की मोटर चोरी करने की शंका में 3 दलित युवकों के साथ गांव के दबंगों ने बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके बाद नलखेड़ा थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी फरार है और एक पीड़ित लापता है। दलितों पर जो अत्याचार, अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो हम लोगों को सोचने का विषय है। मेरा कार्यक्रम आज ब्यावरा में था और ये घटना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली और उस कार्यक्रम को छोड़कर मैं आज यहाँ आगर में आया हूँ और पीड़ित परिवारों से मिलूँगा। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, भीभत्स घटना हुई है। एक परिवार का एक सदस्य मिसिंग है और उस संबंध में मैं पुलिस अधिकारी से बात करूंगा। SP से मेरी फ़ोन पे ज़रूर बात हुई है, तो SP से भी मैं अभी मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से अभी घटना स्थल जाऊँगा। आप आयोग के सदस्य भी, एक गंभीर घटना आप कह रहे हैं, इस तरह की तो दलित अत्याचार की जो बातें प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज भी इस स्थिति में है, तो आप क्या मानते हैं कहाँ कमी है सरकार की पॉलिसी में जो आज स्थिति हालत ये भी है? देखिए, सरकार के स्तर पे जो ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिला पंचायत CO सुदेश मालवीय ने कहा। BO जतारा जनपद पंचायत में बैठक में जिला पंचायत CO सुदेश मालवीय ने ग्राम पंचायतों के सब इंजीनियरों को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही कहा कि निर्माण कार्य ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं, जिससे मजदूरों को रोजगार मिले, पलायन को रोका जा सके। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों में नए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द कराया जाए और जो अधूरे निर्माण कार्य पड़े हुए हैं उनको भी जल्द पूरा किया जाए। और कहा कि मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में यूं तो सरकार समाज के कमजोर, पिछड़े, गरीब वर्ग के व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी योजना के तहत लाभ पहुंचा उसकी दशा बदलने का दम भरती नजर आती है, पर जमीनी हकीकत में ये महज एक कोरा दावा ही नजर आ रहा है। जहां आज भी कई गरीब शासकीय योजना के लाभ हासिल करने से महरूम होकर संघर्षों का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की बेरुखी, गरीब का हक और अधिकार महज कागजों में ही सीमित है। जमीनी धरातल पर तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला संभागीय मुख्यालय सागर से सामने आया है, जहां प्रशासन के नाक के नीचे दीवार के सहारे पन्नी नुमा छत बनाकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। गरीब मजदूर वर्ग के इस परिवार के मुखिया के अलावा उनकी
पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां और बूढ़ी मां बेहद तंग हालातों में गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। कहने को तो उनकी किस्मत संवारने शासकीय योजना का लाभ मिल सके, सबल कार्ड गरीबी रेखा का परमिट भी मिला है और जिस जगह वो रह रहे हैं उसका भू अधिकार भी मिला है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर एक शौचालय बना है। जिले में पड़ोस में ये रैकवार परिवार रहता है, जिस परिस्थिति में ये रह रहा है, किसके लिए सरकार की मानेंगे? सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जिसके महल हैं उनका तोड़ तोड़ के बना रहे, खाते में पैसे आ रहे, जिसको जरूरत है उसको कुछ मिल नहीं रहा। सरकार का गलती मानेंगे? कभी प्रयास हुए हैं मोहल्ला वालों की तरफ से भी इनको इस तरीके की कोई योजना का? मोहल्ला वालों ने सहयोग किया, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्या जो उनको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा उसको मिल रहा है। जिसके घर में खाना नहीं है, पानी नहीं, उसको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही। शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या होना चाहिए इनके लिए? इनके लिए मकान बनना चाहिए, गरीब परिवार उनके लिए कुछ लाभ मिलना चाहिए, उनको कुछ धंधा पानी मिलना चाहिए। जो बच्चे मजदूरी कर रहे, वो 4 घर के बर्तन मांज रही, कुछ तो उनको मिलना चाहिए ना। क्या नाम लिखते हैं? नाम क्या लिखते हैं आप? राधा रानी रैकवार। कौन सा वार्ड है ये? सिविल एंड वार्ड। मनोरमा रैकवार। बताइए किस प्रकार की दिक्कत जा रही है ऐसे घर में? भैया ऐसे ही रह रहा है, टूटे निगम जा रहा है। वार्ड मेंबर से कहा, कोई सुनाई नहीं हमारी लड़की इसी में गई है। ऐसे में डरी, लॉकडाउन 3 महीने से तबीयत ठीक ना थी उसकी। और क्या उसको पीलिया बता दिया डॉक्टर ने। प्राइवेट हैसियत नहीं थी, सरकारी में ले गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं। खून की बाटलें चढ़वाना, ये करना, डॉक्टर ने कहा जब तक तैयार की जब तक बच्ची ख़त्म हो गई। कोई सुविधा का लाभ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला भैया, हमें कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। निगम जाते हैं वार्ड मेंबर के यहाँ, सब कहते आ जाएगा, किसी ने मदद नहीं की। कितने समय हो गया आपको यहाँ पर? 15-20 साल हो गए भैया। ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही रह रहा है शुरू से। 2002 का बना हुआ है। इसके पट्टे भी मिला है सुना है आप? हाँ, शिवराज जी ने दिया था। ये पट्टा है वो शिवराज जी ने दिया था हमें। आवास नहीं बनता है? नहीं, आवास नहीं। शासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन से भी जी बनवा दो मकान, वो चाहिए था। शासन से भी कहते परेशान हो गए, कोई मदद नहीं कर रहा। ये बताइए, ये जो आप इसमें रह रहे हैं झोपड़ी में, तो क्या आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? क्यों रह रहे हैं? नहीं, हमें तो अभी तक नहीं मिला है। हम बहुत परेशान होगा। नगर पालिका जाते वो बोले थे अभी नहीं निकलो है, बाद में बता देते कि अभी आए नहीं है, कहीं ये बता दे, बहाने मार देते। जब से ये बेटा ले जाएंगे कोई सुनते ही नहीं है। कितने सालों से रह रहे हैं? अभी सहमत हो गई है 16-17 साल से। इसी तरीके से? इसी तरीके से। कोई योजना का लाभ मिला आपको शासन? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई भी योजना का लाभ नहीं। आपने आवेदन दिया था कहीं? आवेदन 10 बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनते ही नहीं है। क्या किस तरीके से आवेदन कहाँ दिया है? नगर पालिका में दिया है कि भाई हमारा कपड़ा डालो है, कोई सोनाई कर दो आप, हम अरे मकान तैयार हो जाए, 2 बच्चों को रह विकलांग हमारा सहारा बन जाए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं, बेलदारी टाइप को काम करते हैं। अगर अपने कर ले तो पेट भर लेते, नहीं तो कोई। तो फिर कैसे आजीविका चलाते हैं? ऐसे टूटे फूटे में रह रहे हैं? क्या करें, नहीं है पैसा तो कहाँ से बना? पैसा ही होते तो बना नहीं लेते। तो ये बताइए, इस शासन की योजनाएं चल रही है, सरकार तो कह रही है कि ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है योजना के तहत लाभ देकर उनका मकान बनाया गया है। फिर आपको मकान मिलने में कहाँ कठिनाई आ रही है? अब हमें नगर पालिका से जाते हैं, वहाँ कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। जाते हैं, बोलते थे तुम्हें फाइल नहीं आई, ये नहीं आई, ये बस इस तरीके से भगा देते। जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया आपने कभी? नहीं, अभी तो नहीं है। सागर के एसपी कार्यालय में अपनी बेटी पत्नी के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाने पहुंचा ये परिवार जाहर सिंह का है, जिसको खेतीबाड़ी के चाह में बगासपुरा से जमीन लेना भारी पड़ गया। जो जमीन उसने खरीदी उस पर महुना के दबंग और रसूखदार उमेश मिश्रा की नजर पड़ गई, जो उसे हत्याने के इरादे पर इस परिवार को परेशान कर रहा था। जहां कुछ समय पूर्व आरोपियों ने पीड़ित किसान से उक्त जमीन के बदले से रंगदारी की मांग की, जिसे नहीं देने पर मारपीट कर उन्हें उस जमीन से बेदखल कर दिया। मामले में पीड़ित को न्याय के लिए आरोपी की शिकायत पुलिस में करना और भी भारी पड़ गया। जहां राजनीतिक दबंग रसूखदार आरोपियों ने उसे परेशान करने की नियत से लगातार झूठे प्रकरण बनवाए जा रहे थे, जिससे वो परेशान है। पीड़ित किसान इस मामले में रैली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जहां उसकी शिकायत के बाद अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा और खुलेआम घूम रहे और झूठे मामलों में पीड़ित को फंसाने लगे।
लल्ला महुना, आर डी मिश्रा, राजेश मिश्रा, पूरा मिश्रा परिवार। ये भूमाफिया है। कहाँ की? लल्ला महुना। क्या ऐसा विवाद है आपसे जिसके लेकर ये विवाद? उनको गुंडा टैक्स चाहिए 20 लाख रुपया। बोले कोई भी ज़मीन वहाँ खरीदे, कुछ भी करे तो उनको टैक्स चाहिए। कहाँ खरीदी आपने ज़मीन? वहीं अब बेलखेड़ा मौजा में, बगासपुरा। कितनी ज़मीन है आपकी? वो 10। अब क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या वो जब हम लोग बोनी बखनी करते हैं, वो ज़बरदस्ती काट लेते हैं। क्या आपने कहाँ शिकायत की? सब मैंने राहली से लेके राहली SDOP, अपने यहाँ SP ऑफिस और अपने पुलिस अधीक्षक, वहाँ क्या आश्वासन मिला भी आपको? अभी कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी लिमिटेड अहमदपुर द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2020 को अहमदपुर भीलाखेड़ी ने संयुक्त दल के साथ हीटर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत कई घरों में जांच की गई। जांच के दौरान 11 घरों में हीटर जब्ती की कार्यवाही की गई और उपभोक्ता पर विद्युत चोरी अधिनियम की धारा 135 और धारा 126 में चोरी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। हीटर चेकिंग अभियान हर एक ग्राम में निरंतर किया जाएगा और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर चोरी प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। संयुक्त दल में कनिष्ठ यंत्री श्री सुकेत नरवरिया और सहायक कनिष्ठ यंत्री सतीश किलोरिया लाइनमैन, दीपक लाइनमैन, विक्रम लाइनमैन, जगदीश लाइनमैन, ओम प्रकाश लाइनमैन, कृपाल सिंह लाइनमैन, देवेंद्र वर्मा, राम भरोसे, विनोद इत्यादि संयुक्त टीम में शामिल रहे। धारा 135 के अंतर्गत बनाए गए हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है मेरा कि हीटर का प्रयोग ना करें, अन्यथा आप पर प्रकरण बनाया जाएगा एवं चालान भी दिया जाएगा 50,000 के लगभग राशि, जो कि आपको भरनी होगी। अतः सभी से निवेदन है कि हीटर का प्रयोग ना करें, बल्ब के स्थान पर LED का उपयोग करें एवं अपना बकाया राशि का बिल का भुगतान समय पर करें एवं होने वाली असुविधाओं से बचें। बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब गड़ाकोटा बस स्टैंड पर बने हनुमान मंदिर में लगे टीन शेड में करंट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। गड़ाकोटा बस स्टैंड पर बसों में सवारियां बैठाने के लिए पुकार लगाने वाले शमीम चाचा, जो कि बस स्टैंड पर ही मुसाफिर खाने में सोता था, वो आज एक होटल की भाटिया पर सोया हुआ था, जो सुबह उठकर मंदिर की ओर गया हुआ था। वहां पर उसने मंदिर की टीन शेड जैसे ही पकड़ी, वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं सुबह 5 बजे अपनी पान की दुकान खोलने आ रहे थे संतोष चौरसिया जैसे ही मंदिर पहुंचे और टीन शेड का पाइप पकड़ा तो करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गड़ाकोटा बस स्टैंड के पास एक मंदिर है जिसमें करंट लगने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो मंदिर के पोल से करंट फैल गया है, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। राशन वितरण केंद्र अहमदपुर में 3 महीने का राशन वितरण किया गया। 2 महीने का फ्री प्रधानमंत्री गरीब योजना का और अगस्त महीने का नियमानुसार राशन की दर पर भुगतान से राशन दिया गया। जबरदस्त बारिश के बाद भी गरीब बारिश में खड़े हैं और राशन ले रहे हैं। ऐसे में सर्वर भी डाउन है। एक राशन कार्ड को वेरिफिकेशन में 20 से 30 मिनट का समय लग रहा है।